विधि निषेध रूप नहीं होती है। वेदांता बोधका न तो विदायिका, वेदांत की शिक्षा बोधनात्मक होती है और इसके बोध मात्र से सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाया करती है। तो वेदांत की शिक्षा किस प्रकार की होती है? बोधनात्मक अर्थात बोध मात्र होती है, ज्ञान मात्र, और ज्ञान मात्र से ज्ञातवादेव मुच्यते सर्वपासे, जानने मात्र से सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। तो बाकी जो वेदांत के अलावा जितनी भी कक्षाएं हैं उन सबके अंतर्गत बोधनात्मक शिक्षा नहीं होती है, बल्कि विज्ञानात्मक होती है, अर्थात विधि निषेध रूप होते हैं। ऐसा करो, ऐसा मत करो, परंतु वेदांत के अंतर्गत केवल और केवल मात्र जानने मात्र से ही कृतार्थता उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर सत्य को जानने के लिए 5 शर्तें बताई गई है। कितनी? 6 शर्तें। सबसे पहली शर्त कौन सी थी? सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा कहने का मतलब ये बहुत ही कक्षा की बात हो गई, क्योंकि जो सत्यनिष्ठ हो जाते हैं तो फिर तो समझ लेना चाहिए आगे की जो कक्षा है उनके लिए बहुत ही सरल हो जाती है। सत्यनिष्ठ होने में जन्म जन्मांतर लग जाते हैं, कल्प कल्पांतर लग जाते हैं, क्योंकि सत्यनिष्ठ जब तक नहीं हो जाते हैं तब तक उस सत्य को जानने की जिज्ञासा सचमुच में उदय होती ही नहीं। सत्यनिष्ठा का मतलब होता है, कहने का मतलब अन्यत्र सर्वम प्रत्यज्य, अन्य समस्त निष्ठाओं का त्याग कर देना ही सत्यनिष्ठा होती है। जैसे गीता जी में 3 प्रकार की शरणागति बताई गई है। एक तो बुद्धि की शरण लेना, दूसरी उस ईश्वर की शरण लेना, और तीसरी भगवान कहते मामेकम शरणं व्रज। दूसरे अध्याय के अंतर्गत बुद्धो शरणं विच्य कृपणा फले स्वय, अर्थात बुद्धि की शरणागति। अरे तुम दूसरों के चक्कर में क्यों पड़ते हो, अपनी बुद्धि से निर्णय लो क्या करना है क्या नहीं करना। ये 3rd कक्षा की शरणागति होती है। अब यदि कोई कहते नहीं मेरी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं कर रही है, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं मैं दूसरा रास्ता निकालता हूँ, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही हो तो उसको कह देता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में जा, वो तुम्हारा सारा काम कर देंगे, तो कम से कम मेरे वो गले घंटी वो तो उतर जाए। तो इस पर भी यदि कोई संतुष्ट नहीं होता कि नहीं मुझे किसी की शरणागत में नहीं जाना है, न तो मेरी बुद्धि काम करती है, और न आपने जो बताया था मैं शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत है, मुझे न उस ईश्वर की शरण में जाना है, मुझे तो केवल और केवल मात्र संत महापुरुषों की शरण में, गुरुदेव की शरण में, मुझे तो केवल मात्र आपकी ही शरणागति की आवश्यकता है, आपकी शरण में ही रहना चाहता हूँ, इसके सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये होती है सबसे उत्तम शरणागति। तो कहने का मतलब ये है अन्यत्र सर्वम त्यज्य, अन्य समस्त शरणागतियों के त्याग का नाम सचमुच में गुरु शरणागत होना होता है, तत्व के शरणागत होना होता है, ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्त होना, ये थोड़ा विशेष होता है। तो यहाँ पर सत्यनिष्ठा जो बताई गई है तो इसका असली रहस्य समझ लेना चाहिए। सत्य की सिवाय किसी को महत्व दे ही नहीं, समझ लेना चाहिए वह सत्यनिष्ठ हो गया। और यदि सत्य के सिवाय किसी को महत्व देता है तो अभी तक सचमुच में वह सत्यनिष्ठ है नहीं। जैसे द्रौपदी का जब वस्त्र हरण किया जा रहा था उस समय द्रौपदी को अनेक प्रकार का अभिमान था, मेरे वो है वो है वो है वो है, ये मेरी रक्षा कर लेंगे, परंतु जब तक ये विचार चलता रहा तब तक कहने का मतलब उसे जो चाहिए वो मिला नहीं, और जब उसे निश्चय हो गया, समझ में आ गया कि मेरी रक्षा करने वाला कोई है ही नहीं, तो समस्त शरणागतियों का त्याग करके जब भगवान की शरणागत हुए उसी समय उनकी दुखों की निवृत्ति हो गई। आते भी इसी प्रकार से मगरमच्छ जब उसे जल में खींच कर ले जा रहा था उस समय अनेक शरणागतियों का सहारा ले रहा था, अरे ये है वो है, ये मेरे को बचा लेंगे, ये रक्षा कर देंगे, वैसे कर देंगे,
परंतु जब कुछ नहीं हुआ, सबकी शरणागति का त्याग किया और केवल भगवान की शरणागति को ही ग्रहण किया, उसी समय वह दुखों से मुक्त हो जाता है। तो अगली बात तो यहाँ पर है, जब तक अन्य शरणागतियों का त्याग नहीं होता है, अन्य निष्ठाओं का त्याग नहीं होता है, तब तक तो समझना चाहिए वह सत्यनिष्ठ है ही नहीं। और जिस दिन सत्यनिष्ठ हो जाएगा, उस दिन सत्यनिष्ठा के सिवाय जितनी भी निष्ठाएं हैं वो अपने आप धराशायी होने लगेगी, शांत होने लगेगी। समझ में आ जाएगा कि इनका कोई सत्व महत्व नहीं होता है। ये विशेष बात है। तो इसीलिए कहने का मतलब जिनका अंतिम जन्म होता है, सचमुच में वही सत्यनिष्ठ हो सकता है। बाकी तो थोड़ी देर के लिए सत्यनिष्ठ हो जाएंगे, फायदा होता रहा। संसार के अनात्म पदार्थ, भोग पदार्थ, पता नहीं क्या क्या संत मिलते रहेंगे, तब तक तो भगवान को महत्व देंगे, संतों को महत्व देंगे, सत्संग को महत्व देंगे, साधन भजन को महत्व देंगे। और थोड़ा बहुत गड़बड़ घोटाला हुआ तो फिर बात बिगड़ जाएगी। एक बार हम यहाँ रायला में गए, यशोवर्धन जी महाराज और कथा भी बहुत अच्छी करते हैं, ब्राह्मणों के घर का शरीर था। तो उनके वहाँ पर क्या हुआ कि बैठे हुए थे, इतने में उनके घर वाले आए तो कुछ बड़बड़ाने लगे। कहा कि अरे मरने दो मेरे को, मुझे क्या लेना देना, मुझे अकल, उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अब न तो उसे मैं पानी खिलाऊंगी, मैं भोजन करवाऊंगी, ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगी, उसको भी पता लगना चाहिए। तो मैंने कह दिया अरे क्या बात हुई? कहा कि अरे मेरे बच्चे को भगवान ने फेल कर दिया, अब मैं क्यों उनको अगरबत्ती जलाऊं, क्यों उनको धूप लगाऊं, क्यों उनको प्रसाद लगाऊं, भोग क्यों लगाऊं, ऐसा वैसा क्यों करूं? जब वो भूखे मरेगा तब उसी की अकल ठिकाने आएगी कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब विचार करके देखो, यदि इस प्रकार की कोई समझ रखते हैं तो बताओ सत्य में हो सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। तो सच्ची बात तो ये अन्य निष्ठा मतलब ही है, तो अन्य निष्ठाओं के त्याग का नाम सत्यनिष्ठ हुआ करता है। तो ये जितनी भी अन्य निष्ठा है, समस्त अन्य निष्ठाओं का त्याग करो। हम जैसे भरोसे बैठे ना, मैं धन से सुखी हो जाऊंगा, भोगों से सुखी हो जाऊंगा, प्रतिष्ठा से सुखी हो जाऊंगा, इससे सुखी हो जाऊंगा, उससे सुखी हो जाऊंगा, अनंत अनंत प्रकार की जो कल्पना करते हैं, शोक स्थान से प्राणी भय स्थान स्थानिक विषय मूढ़म अभिसंति न पंडितम। तो हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार जो पता नहीं अंत कल्पनाएं करते हैं, तो ये सारी की सारी कल्पनाएं जिस समय शांत हो जाएगी, समझो हम उसी समय सत्यनिष्ठ हो जाएंगे। तो ये सत्यनिष्ठ होना, सच्ची बात तो ये है कि टेपे में करने वाले बालकों के वश की बात तो होती ही नहीं। ये तो जिनका अंतिम जन्म होता है, जो सचमुच में विवेकी होते हैं, जो सचमुच में संसार के रहस्य को ठीक प्रकार से समझ करके समस्त दुखों के बंधन से मुक्त होने की चाहना रखते हैं, सचमुच में ऐसे साधक ही सत्यनिष्ठ हो सकते हैं। वरना केवल मात्र ऐसे कल्पना कर ले मैं सत्यनिष्ठ हूँ, तो सचमुच में सत्यनिष्ठ नहीं हुआ जाता। सत्यनिष्ठा का मतलब ही यह है कि अन्य समस्त निष्ठाओं के त्याग का नाम सत्यनिष्ठा होता है। वरना सत्यनिष्ठ भी है और बाकी के पदार्थों का भी आश्रय है, तो सचमुच में वह सत्यनिष्ठ होता ही नहीं। ये थोड़ी विशेष बात है। अच्छा, आप में से थोड़ा कुछ उदाहरण दे करके बताएं क्या कि सत्यनिष्ठ जब कोई हो जाता है तो उनके जीवन में किस प्रकार का निश्चय प्रकट होता है? फोर्स के अंतर्गत ही। शिवम स्वामी जी, राजा जनक सत्यनिष्ठ थे, बहुत अच्छी बात है। और उनका पूरा महल और सब पूरा जंजाला था, लेकिन फिर भी वहाँ गुरुदेव के छोड़ के नहीं गए हो। क्या बात है, बहुत धन्यवाद। चलो इस पर ये दृष्टांत सुना देते हैं। क्या होता है कि लक्ष्मी जी महाराज जब ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं ना, उस समय जब तक राजा जनक सभा में नहीं होते थे, तब तक कहने का मतलब यज्ञवल्क्य जी महाराज अपना व्याख्यान प्रारंभ नहीं करते थे।
पर जो जन्म से सन्यासी साधु बने हुए थे, सन्यासी थे, पता नहीं कितने कितने वर्षों के, उनके मन में संशय होने लगा कि महाराज जी जो है ये हम जैसे त्यागियों का, विरक्तों का, सन्यासियों का, जन्म से साधुओं का महत्व नहीं समझते हैं। ये भी इन राजाओं की गुलामी करते हैं, क्योंकि इनको खाना पीना तो राजाओं से मिलता है, हमसे तो कुछ मिलता नहीं, इसलिए हमारे महत्व को नहीं समझते हैं। त्याग वैराग्य के महत्व को न समझ करके ये तो राजा जनक के गुलाम हो रहे हैं, ऐसा उनके मन में भाव आ गया। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने उनके भावों को पढ़ लिया, भाई इनके अंतर्गत ये भाव है। एक बार क्या होता है, याज्ञवल्क्य जी महाराज सभा में सब बैठे हुए थे, राजा जनक भी बैठे हुए थे, सत्संग चल रही थी। एकाएक क्या होता है, याज्ञवल्क्य जी महाराज ऐसी रचना करते हैं कि वहाँ पर एक बहुत भयंकर अग्नि प्रकट हो जाती है, जंगल के अंतर्गत, शहर से दूर, गांव से दूर। तो कोई सेवक दौड़ करके आता है और राजा जनक को सूचित करने लगता है, राजन जंगल के अंतर्गत बहुत भयंकर आग लग गई है, कुछ करो, यदि आग गांव में आ गई पता नहीं सबको भस्म कर सकती है। राजा जनक ने ना कहा, वो थोड़ी देर खड़ा रह करके चला गया। थोड़ी देर में एक दूसरा सेवक आकर कहने लगता, राजन वह अग्नि हमारे गांव के समीप पहुंच गई, कुछ करो वरना ये सारा गांव जलकर भस्म हो जाएगा। राजा जनक ने उनकी ओर ध्यान दिया ही नहीं। थोड़ी देर के बाद में तीसरा सेवक आकर कहने लगता, राजन वह अग्नि जो है हमारे मिथिला में प्रवेश कर चुकी है, मिथिला को जला रही है, कुछ करो सब नष्ट हो जाएगा। राजा जनक ने ध्यान ही नहीं दिया और जो जन्म से संन्यास लिए हुए, जो त्याग वैराग्य से संपन्न थे, वो दौड़ करके गए कि कहीं हमारा धन कमंडल जलकर न हो जाए। दौड़ करके गए, लेकर आए और पास में लाकर रख दिया, फिर सत्संग सुनने लग गए। इतने में कोई आकर के कहने लगता है, सेवक राजन हमारे सारे के सारे महल जल रहे हैं, कुछ करना चाहो तो करो वरना ये कुछ ही रहने वाला है नहीं। उस समय याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते, रे जनक क्या तुमको सुनाई नहीं दे रहा है, क्या तुम इस रहस्य को नहीं समझ रहे, क्या कह रहे, समझ में आ रहा या नहीं आ रहा? तो राजा जनक ने कहा, भगवान मेरे को क्या समझ में आ रहा है? अरे सब समझ में आ रहा तो इनके लिए कुछ उपाय करो ना। तो उस समय राजा जनक कहते हैं, तू सुखम पट जीवामी ऐसे में नास्ति किंचन मिथिलायाम प्रदग्धायाम नमे किंचन रहयते। ये आग भी हमारी है, मिथिला भी हमारी है, सब कुछ हमारा है, सब हमारा ही स्वरूप है। ये मिथिला से क्या सारा का सारा सब कुछ जल करके भस्म हो जाए, फिर भी मेरा कुछ नहीं जलता है, क्योंकि परमात्मा के सिवाय जो कुछ भी है, जो कुछ भी देखने सुनने में आता है, वो सारा का सारा असत है, वो माया मात्र है, कल्पना मात्र है, स्वभाव वाला है। तो वास्तव में देखा जाए तो कुछ जल ही नहीं रहा है, और यदि जलना किसी को प्रतीत हो रहा है तो हमारा ही स्वरूप है, हमसे भी कुछ है ही नहीं, इनके लिए क्या तो करना। उस समय याज्ञवल्क्य जी महाराज उन समस्त त्यागियों को, वैराग्यों को, विरक्तों को कहने लगते, अब विचार करके देख लो, सचमुच में सच्चे श्रोता तुम हो या ये है? वो तो माया की अग्नि थी, याज्ञवल्क्य जी महाराज ने माया की थी, सारी की सारी शांत हो गई। परंतु उन लोगों की समझ में आ गया कि हम जन्म से विरक्त हैं, ऐसे वैसे हैं, परंतु वास्तव में राजा जनक के सामने हम भी कुछ नहीं है। तो सचमुच में कहा जाए तो जब तक सत्य निष्ठा जागृत नहीं होती है, सत्य कहने का मतलब बात बनने वाली वास्तव में है नहीं। और यदि कोई सत्य निष्ठा है परंतु इसके साथ में और अनेक प्रकार की निष्ठाओं से भी युक्त है, तो भी समझना चाहिए अभी तक पूर्ण रूप से सत्य निष्ठा है ही सत्य वचन नहीं, पूर्ण रूप से सत्य निष्ठा नहीं है। तो सत्य निष्ठा की पहचान ही यही है। अन्य समस्त निष्ठाओं के परित्याग का नाम परित्याग कहा गया। यहाँ पर त्याग नहीं बल्कि परित्याग, सम्यक प्रकार से जो त्याग होता है इसको कहते हैं सत्य निष्ठा। तो बहुत सुंदर भवानी शंकर जी ने बहुत अच्छा दृष्टांत, बहुत अच्छी युक्ति बताई। और भी कोई साधक अपने हिसाब से सत्य निष्ठा की क्या पहचान होती है, ताकि साधकों को पता लगे कि हम सचमुच में सत्य निष्ठ है या नहीं है।
क्या बात हुई? कोई साधक नहीं बोल रहे हैं। अरे बनवारी जी क्या बात है? कोई भी नहीं बोलना चाहता क्या? या फिर आवाज नहीं आ रही है? आवाज अरे तो सत्यनिष्ठ के बारे में कुछ अपना अनुभव प्रकट करो ना। अनुभव है ही तो कौन कहीं करा कर देखा कोई संत कर दे तो होने अच्छी बात है। अच्छा सत्यनिष्ठ शब्द को कोई याद कर ले तो इसे सत्यनिष्ठ नहीं हुआ जाता। ये थोड़ी विशेष बात है। सत्य तो इतना शब्द को याद करने से सत्यनिष्ठ नहीं होता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा तो फिर सत्यनिष्ठ कैसे बना जाता है? तो सत्य के अलावा जो कुछ भी है, जिनको हमने अनादिकाल से महत्व दे रखा, मान रखा, जिनको पीछे हम पागल हो रहे हैं, सिर्फ उनके प्रति जो अपनी आस्था है वो अनास्था में बदल जाए, उनके प्रति जो निष्ठा है वो निष्ठा बस वो समाप्त हो जाए, समझ लो हम सत्यनिष्ठ हो गए। कर्म धर्म व भोग इन तीनों के प्रति जो अपनी आस्था है ये आस्था अनास्था में बदल जाए। ये सारा का सारा संसार जो है, संसार के समस्त ऐश्वर्यों को प्राप्त करके भी हम अमर नहीं हो सकते हैं, ऐसी समझ हो जाए, समझो हम सत्यनिष्ठ होने लग गए। अरे यहाँ पर तो इतना रहस्य स्पष्ट है, ज्यादा विचार करने की आवश्यकता ही नहीं। सत्यनिष्ठ का मतलब असत्य के प्रति जो अपनी आस्था है या सत्य के सिवाय जितनी भी निष्ठाएं उनके त्याग का नाम सत्यनिष्ठ है। तो यहाँ पर सत्य और असत्य का बताए, ऐसे नित्य अनित्य का बता सकते हो, जड़ चेतन का बता सकते हो, आनंद दुख का बता सकते हो, जगत और जगदीश का बता सकते हो। आ रहा समझ में नहीं आ रहा? अनित्य को महत्व नहीं देना, यही सत्यनिष्ठ होना है। जड़ पदार्थों को महत्व नहीं देना, यही सत्यनिष्ठ होना है। दुख रूप पदार्थों को महत्व नहीं देना, ये सत्यनिष्ठ होना है। संसार को महत्व नहीं देना, ये सत्यनिष्ठ होना है। शरीर को महत्व नहीं देना, इंद्रियों को महत्व नहीं देना, प्राण मन बुद्धि को महत्व नहीं देना, अनात्म पदार्थों को महत्व नहीं देना, इसे तो कहते सत्यनिष्ठ होना, सत्यनिष्ठ होना। अब इनमें कौन सा पहाड़ हट गया कि कोई बोल ही नहीं रहे? इतनी सीधी सरल बात है, जिसके लिए कहने का मतलब चाहे तो आप घंटे भर बोल सकते हो, 12 घंटे बोल सकते हो, फिर भी चुप हो रहे हो। समझ में आराम से इस तरह से बिल्कुल आ रहा समझ। कुल मिलाकर के यदि देह में हमारी हमसा ममता बैठी हुई है, सत्यत्व बुद्धि बैठी हुई है, देह के प्रति आस्था बनी हुई है, तो समझ लेना चाहिए हम देहनिष्ठ तो हो सकते हैं परंतु सत्यनिष्ठ नहीं है। यदि सत्यनिष्ठ होना हो तो देह के प्रति जो अपना आग्रह है उस आग्रह को जलाकर भस्म कर दो, इसे ही कहते हैं सत्यनिष्ठ होना। तो कहने का मतलब जो देह और देह के प्रति इतना आग्रह हो, थोड़ा बहुत आग्रह भी रखता है, जितना आग्रह रखता है उतने प्रतिशत सत्यनिष्ठा में कमी बात इतनी सी है। 100% अनात्म पदार्थों के प्रति आग्रह है तो वह 100% असत्यनिष्ठ है, और 90% यदि संसार के प्रति आग्रह है तो वह 10% सत्यनिष्ठ हुआ। यहाँ पर जो 100% सत्यनिष्ठ हो जाता है, समझ लेना चाहिए मोक्ष संपादन करने की जो वो शर्तें बताई गई हैं, उनमें से एक शर्त को उसने अच्छी तरह से पूरी
लिया। तो कुल मिलाकर को बात मान लो, अच्छी तरह से समझ लो, वैसे समझो ये शरीर जो है, ये शरीर में हूँ, ये शरीर में आए, शरीर सत्य है, शरीर का नाम रूप पुत्र वर्ण आश्रम, शरीर के संबंधी नाते आदि पता नहीं है, शरीर के साथ में जो है उन सारे अनात्म पदार्थों में किसी एक को पकड़ करके बैठे हो, रो रहे हो, इनके पीछे पागल हो रहे हो, तो समझ लेना चाहिए अभी निष्ठा नहीं है, अभी तो बहुत दूर की बात है। तो काफी विचार करो, खूब मंथन करो कि सचमुच में मेरी निष्ठा सत्य की प्रति है या असत्य के प्रति है। यदि असत्य की प्रति निष्ठा होगी तो अनात्म पदार्थों को महत्व दोगे, इनके मिलने पर पागल हो जाओगे, बिछुड़ने पर रोने लगोगे, फिर पीट कर पागल होगे। कुल मिलाकर के असत पदार्थों के प्रति जो आस्था है, तो आस्था जब तक आस्था में नहीं बदलती है तब तक कोई सत्य निष्ठा नहीं हो सकता है। बात इतनी सी है, ये बहुत सुन लेते हैं फिर भी बात समझ में नहीं आती। इसका कारण यही है कि हम कहने का मतलब रोम रोम में इस अनात्म पदार्थों को भर करके बैठे हुए हैं। रोम रोम से हमारी जो निष्ठा है इन अनात्म पदार्थों के प्रति ही है। हम सचमुच में सत्य को महत्व नहीं देते। अरे वरना यहाँ पर तो एक चुटकी बजाय इतना समय लगता, भगवत प्राप्ति में समय तो लगता ही नहीं है, फिर भी पता नहीं लोग 100 वर्ष के होकर मर जाते हैं, परंतु पहली कक्षा भी समझ में नहीं आती। कारण यही है कि असत पदार्थों के प्रति अपनी जो आस्था है वह जीव की क्यों बनी हुई है। आराम समझ में? जी गुरुदेव, ये विशेष बात है। सत्य बता। अरे भाई, घर को कोई यदि छोड़ना न चाहे और फिर सोच ले मैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जाना चाहूँ तो जा सकते हैं क्या? कभी नहीं जा सकते, फिर तो कभी नहीं जा सकते हैं। तो अनात्म पदार्थों को कहने का मतलब अपने दिमाग में ठोस रखा है, और फिर चाहे हमें सत्य का साक्षात्कार हो तो भाई ये तो हिमाकत की बात होती है। ऐसे काम चलने वाला वास्तव में है नहीं। श्रुति संप्रदाय के अनुसार जो ब्रह्म विचार करता है उसी के हृदय में ब्रह्म विद्या प्रकट होती है। तो जो सचमुच में ब्रह्म साक्षात्कार करना चाहता है, जो सचमुच में अपने जीवन को धन्य बनाना चाहता है, तो उसे इन प्रकार समस्त अनात्म पदार्थ है, अनात्म पदार्थों के धर्मों को मूल सहित जलाकर भस्म कर देना चाहिए। तो इनके प्रति जितनी भी आस्था, समस्त आस्थाओं का त्याग करके समस्त आस्थाओं से विपरीत होकर के इनसे अनास्था कर देता है, तो फिर समझ लेना चाहिए अब वह सत्यनिष्ठ होने की ओर बढ़ रहा है। तो जब तक हम देह को महत्व देंगे, इंद्रियों को, प्राण को, मन बुद्धि को महत्व देंगे, पंचकोश में किसी को महत्व देंगे, 3 शरीरों में से किसी को महत्व देंगे, 3 अवस्थाओं में किसी भी अवस्था के प्रति आग्रह रखेंगे, तो नहीं ये अवस्था रहनी चाहिए, ये नहीं रहनी चाहिए, समझ लेना चाहिए। चाहे ग्रहण का आग्रह हो, चाहे त्याग का आग्रह हो, ये दोनों ही आग्रह में सत्य निष्ठा से दूर भटकाते हैं। अतः केवल और केवल मात्र अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए तो सत्यनिष्ठ होता है, सचमुच में वही अपने जीवन को धन्य बना पाता है। बाकी तो ये संसार का चक्र अनादिकाल में चलता रहेगा, कोई और कुछ भी होने जाने वाला में है नहीं। ये थोड़ी विशेष बात है। जी स्वामी जी, ये त्याग का भी आग्रह नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। देखो इसको समझाओ ना थोड़ा। साधक की कक्षा में त्याग का आग्रह हुआ करता है, क्योंकि यदि आग्रह नहीं रखेंगे तो फिर त्याग भी नहीं हो पाएगा। जब सिद्ध अवस्था होती है तब कहने का मतलब वहाँ ग्रहण और त्याग दोनों स्वप्नवत हो जाते हैं। क्योंकि जब वास्तव में वस्तु है ही नहीं तो किसको छोड़े, किसको पकड़े। रस्सी में सर्प हो तो उसको मारे और सीपी में चांदी हो तो उसको ग्रहण करे। तो कहने का मतलब यह है साधकों की परिभाषाएं कुछ और होती हैं और ज्ञानियों का जो स्वरूप होता है वह कुछ और होता है। साधकों को ईमानदारी से करने का मतलब आगे बढ़ना चाहिए, तभी बात कुछ बनती है। साधक यदि ज्ञानियों के लक्षणों को अपने में अभिमान पूर्वक धारण करके देख लेंगे तो वो ऐसा कहते इसलिए मैं भी ऐसा कहने लग जाऊं, तो भाई यहाँ बात बिगड़ जाएगी।
कहते द्वैतम न विद्यते, ज्ञान होने पर फिर द्वैत नाम की कोई वस्तु नहीं रहती, फिर वहाँ ग्रहण किया था आग्रह वहाँ समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब ऐसे देखा जाए तो आग्रह दुखी करने वाला होता है, परंतु इस आग्रह से भी यदि किसी का कल्याण होता है तो यह आग्रह भी हमारे मुक्ति में साधन हो जाया करता है। जैसे कोई अभिमान करे मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए शराब कैसे पीऊं, तो वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण पने का अभिमान पतन की ओर ले जाता है, परंतु यदि ऐसा अभिमान करके कोई शराब नहीं पीता है, चोरी अन्याय नहीं करता, उल्टा काम नहीं करता है, तो बताओ ये अभिमान भी उनके काम का हो गया या नहीं हुआ? काम के हो गए। कुल मिलाकर अपना पूरा करना है, इतनी देर तक के लिए ग्रहण क्रिया का विचार करना, और जब प्रयोजन पूरा हो जाए तो फिर तो छोटू किसे पकड़ूंगी, ये वाली स्थिति हो जाएगी। अब कोई बोलना चाहो इस विषय पर, अपने कुछ विचार प्रकट करना हो तो? इसके चक्कर में बंद हो गया, बंद पड़ा था वक्त पे। अरे यहाँ से भी पूरी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, अभी सुन लेना।